अपनी बचत के लिए तो सब नेता और सब पुलिस प्रशासन पीछे पीछे घूम रही है कि हाँ ऐसा ना हो हम सस्पेंड हो जाएं, ऐसा ना हो हमें ड्यूटी से निकाल दिया जाओ। अभी तक एक पुलिस वाला नहीं पूछने आता था तुम्हारी लड़की मिली कि नहीं मिली, अब तो सब फुसलाते घूम रहे हैं। मेरी लड़की 22 साल की थी, बीए फाइनल थी, बीएड का फॉर्म डाला रहा, होमगार्ड की तैयारी कर रही थी। उनकी तमन्ना थी कि मम्मी हमें एक बार अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अगर थोड़ी भी कार्रवाई हो जाती तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। सूरज सिंह को, रजोल सिंह को फांसी दी जाए जल्द से जल्द। इस वक्त हम उन्नाव में हैं। उन्नाव एक बार फिर चर्चा में है। उन्नाव से कल एक लड़की की लाश मिली। परिवार वालों का कहना है कि लड़की 62 दिन से गायब थी। वो बार बार पुलिस के पास जाते रहे, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। इसके कारण आज उनकी बेटी की लाश मिली है। अगर पुलिस ने सही वक्त पर कार्रवाई की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। पूरा मामला क्या है, पीड़ित पक्ष का क्या कहना है, ये समझने के लिए हम उनके घर आए हैं। हम जाएंगे, उनके माता पिता से पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस पूरे मैटर की टाइमलाइन क्या है। क्या हुआ था, पूरी पूरी घटना बताइए। कब आपको पता चला आपकी बेटी नहीं है? मेरी लड़की गई थी, हमने कर्जा लिया था, एक बहन का हमारे ऊपर कर्जा था। मेरी लड़की देने जा रही थी घर से और रजोल सिंह ने धमकी दे के बुलाया, कहने लगे अकेले मत जाओ, मेरे साथ चलो, हम दिलवाने चलते हैं। रजोल सिंह ने हरदोई पुल पे मेरी लड़की को बुलवाया, वहाँ मेरी लड़की गई। रजोल सिंह ने अपने नंबर से फ़ोन नहीं किया, अपने दोस्त के नंबर से फ़ोन किया कि जिसमें कोई पकड़ ना आने पाए। सूरज सिंह से कहा कि चाबी दिव्यानंद आश्रम की लेके आओ, वहाँ पे हम चलते हैं। सूरज सिंह दिव्यानंद आश्रम चाबी लेके पहुँच गया। मेरी लड़की को रजोल बैठाल के दिव्यानंद आश्रम ले गए, उसको बंद कर दिया गेट में, बंद करके ताला लगा के रजोल सिंह इधर उधर घूमते रहे कि जमा ये एहसास ना होने पाए कि रजोल सिंह के अंदर में लड़की है। सूरज सिंह दिव्यानंद आश्रम में बाबा रहते हैं। मेरी लड़की को देखभाल इन लोगों ने की कि रजोल सिंह जिसमें पकड़ में ना आए। सब पुलिस प्रशासन के पास मैं जाती रही, एक बार नहीं 50 बार गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कब गई पुलिस प्रशासन के पास? आपकी लड़की कौन से तारीख को गायब हुई? आपने कब पुलिस? लड़की 8 दिसंबर को गायब हुई। मैं 9 या 10 तारीख में एप्लीकेशन दी गुमशुदा में, मेरी लड़की की FIR नहीं लिखी गई, पेपर गठरी पर छपवा के रख लिए। कहने लगी तुम्हारी लड़की गुमशुदा हो गई। हमने कहा हम कहने लगे तुम्हारी लड़की भागी है, तुम रजोल सिंह को क्यों फंसाना चाह रही हो। हमने कहा रजोल सिंह ने ही उठाया मेरी लड़की को, नाम दर्ज रिपोर्ट हमें चाहिए, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। जब हम योगी आदित्यनाथ के गए तो वहाँ नेपल्ली थाने में हमें इंस्पेक्टर ने बुलाया, तुरंत कोतवाली फ़ोन किया कि ये महिला एक परेशान घूम रही है, इसकी एक FIR तक नहीं लिखी गई। आज महीना 1.5 महीना हो गए, तब मेरी FIR लिखी गई। FIR लिखने के बाद में फिर सब प्रशासन शांति में बैठ गई, कोई सुनवाई नहीं की। CO साहब के पास गए, उन्होंने कहा 3 टीमें लगी हैं तुम्हारी लड़की को ढूंढने के लिए। हमसे झूठ बोलते रहे, हमसे मिलते रहे, चौकी बुला बुला के बहकाते रहे कि जिसमें तुम परेशान ना हो। कहने लगे 3 टीमें लगी हैं, कोई टीम नहीं थी। अगर टीम लगा देती तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। जब टीम लगाई गई मेरी लड़की को ढूंढने के लिए, जब दोबारा हम अखिलेश यादव के गए अपनी आत्महत्या देने के लिए कि अब तो हर जगह से परेशान हुए हैं, अब पुलिस प्रशासन उन्नाव की तो पूरी बिक चुकी है, अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, अब मेरी लड़की की लाशें मिलेगी, हमने सोच लिया था। वहाँ से आपको राजोल सिंह पर क्यों शक हुआ जब आपकी लड़की गायब हुई? मेरी लड़की इसकी दुकान पे काम करती थी, इसके 2 बीबी हैं दीदी,
काम करती थी, 1 महीना काम किया बिटिया ने। उसके कहने लगा तुम हमें बड़ी अच्छी लगती हो, मेरे संग शादी कर लो। मेरी लड़की ने इनकार कर दिया। जहाँ मेरी लड़की नाते रिश्तेदारी जाती थी, टाउचर करता था कि तुम खाली आके मेरे ऑफिस में बैठो, तुम्हें बैठने के 10,000 रुपये देंगे। मेरी लड़की बोली मम्मी कोई काम करने के लिए पैसा नहीं देता है, ये हमें 10,000 किस चीज़ का दे रहा है। मेरी लड़की वहाँ से छोड़ दिया, इसने बहला फुसला के लखनऊ से बुला लिया और बस इतने में मौके का फ़ायदा उठा लिया, मेरी लड़की के साथ में उठा के गायब कर दिया। फिर जब आप पुलिस के पास गई, आपने 9 तारीख को शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद क्या किया पुलिस ने? क्या कार्रवाई आगे हुई? कुछ नहीं किया, 1 रुपये भर कार्रवाई नहीं हुई। अगर थोड़ी भी कार्रवाई हो जाती तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। सब हमें ऐसे ही दिलासा देते रहे कि घर में बैठो जाके, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। एसपी साहब के पास गए, सिर्फ 2 महीने में हमें 2 बार मिलने दिया गया। इंस्पेक्टर के पास गए, कोतवाली के कम से कम 50 चक्कर लगाए हमने रातों दिन। 11-11 बजे रात को आए कि इधर से मेरी लड़की का पता चल जाए। वहाँ सब देख देख के हंसते थे पुलिस वाले, कहते थे ये तो रोज चक्कर लगाती है। एसपी साहब के कार्यालय गए, वहाँ पे एक महिला पुलिस थी, कहने लगी रोज चक्कर लगाने से क्या लड़की मिल जाएगी? तुम्हारी लड़की बालिग है, क्यों परेशान हो, आ जाएगी, बयान करेगी। हमने कहा मेरी लड़की भागने वाली नहीं है, रजोल सिंह के पास है। लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं हुआ कि उसको तुम फंसा रही हो। अगर विश्वास कर लिया होता तो मेरी लड़की जिंदा होती, हमें पूरा विश्वास था। ये पूरे घटनाक्रम के दौरान आप एक बार अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने भी आपने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या क्या था वो? क्या मामला था? आपको क्या उम्मीद थी उनसे? उम्मीद ये थी कि उन्नाव की तो पुलिस प्रशासन सारी बिक चुकी थी, हमें कोई सुविधा नहीं मिली, ना मेरी रिपोर्ट लिखी गई, तो हम परेशान होके गए। हमने कहा इनके पापा पहले इसी में रह चुके हैं, सपा में, तो हमने कहा इसलिए हो सकता है अखिलेश से हमें कोई सहायता मिल जाए। लेकिन जब देखा अखिलेश बैठे गाड़ी में जा रहे हैं, हम अपनी जान दे रहे हैं, वो देखते हुए चले गए। एक बार ये भी नहीं कहा कि ये महिला परेशान घूम रही है, एक बार तो उतर के सुन लेते मेरे, कहा उनको कोई मार देता। पुलिस लगी थी, मिनट सब कुछ लगा था, एक बार उनको उतर को बात करनी थी, 2 बातें करनी थी कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में, न्याय हम दिलाएंगे। लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। आज आपकी बेटी की लाश जिस आश्रम से मिली, वो आश्रम किसका है, क्या है, वहाँ का पूरा मामला क्या है? रजोल सिंह, अशोक सिंह, दोनों भाइयों का आधा आधा हिस्सा है। रजोल सिंह के दीवार के बगल में मेरी लड़की की बॉडी मिली है। जब ये सोजी सर के हाथ में मैटर मेरा दिया गया है, उन्होंने 15 दिन के अंदर रातों दिन एक कर दिया मेरी लड़की को ढूंढने के लिए। कहने लगे हम ना झूठ है न मक्कार हैं, विश्वास करो मेरी बात पे। अब पुलिस को तो हम कह नहीं सकते क्या तुम्हारे साथ में किया, लेकिन भरोसा रखो हम तुम्हारी लड़की ढूंढ के हम देंगे, गारंटी ले रहे हैं, खाली विश्वास करो। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जिंदा मिले या मरी मिले, लेकिन न्याय हम तुम्हें बहन दिला के मानेंगे, हमें पूरा भरोसा था। ये सोची सर ने जब हम दिलासा दे दिया कि गारंटी ले ली, तो शांति से हम बैठ गए। लेकिन फिर भी हमें भरोसा थोड़ा नहीं मिला। परसों एसपी साहब के पास मिलने जा रहे थे, यहाँ का नितिन सिपाही है, तुरंत इंस्पेक्टर को फ़ोन कर दिया, कहने लगा ये जा रहे हैं एसपी के पास। दरोगा बाग में मेरा रिक्शा रुकवा लिया, इंस्पेक्टर तुरंत आ गए वहाँ पे, हमें एसपी साहब से भी नहीं मिलने दिया। तब तक ये सोजी सर बुला लिए, वहाँ गए, कहने लगे परेशान ना हो, कोई तुमको कहीं से ना मिलने दे, हमें बताओ, हम मिलवाएंगे, तुम्हारी मजबूरी हम समझ रहे हैं। किसी अधिकारी से हमें मिलने नहीं दिया, किसी डीजीपी के यहाँ जाने के लिए तैयारी की, और भी तुरंत जो सिपाही लगाए जाते हैं मेरे घर पे, फ़ोन कर दिया डीजीपी के पास मिलने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा कि डीजीपी के पास मत जाओ, क्यों जा रही हो, पहले हम उनके पीआरओ से बात कर लें कि किस दिन मिलते हैं। लेकिन कोई सूचना नहीं दी कि किस दिन मिलते हैं, हमें
किसी अधिकारी से बड़े से मिलने ही नहीं दिया कि बड़े अधिकारियों के पास केस पहुंच जाएगा या सूचना पहुंच जाएगी तो यहाँ सारी प्रशासन की खटिया खड़ी हो जाएगी। जिस आश्रम से आज आपकी बेटी का शव मिला है, क्या उस आश्रम में आप पहले गई थी जब वहाँ खोजबीन हो रही थी? क्या आप उस आश्रम में कभी जाकर आपने देखा? ये जब प्रेम नारायण दीक्षित थे पहले, जब मेरी लड़की उठाई गई थी, वो हमसे कहने लगे तुम्हें जहाँ थोड़ा सा भी डाउट हो हमें बताओ, हम तुम्हारी लड़की को ढूंढवाएंगे। हमें दिव्यानंद आश्रम में पूरा शक हुआ मेरी लड़की यहाँ बंद है। हमने कहा सर मेरी लड़की दिव्यानंद आश्रम में बंद है, आप एक बार दिखा लीजिए। हमें नहीं जाने दिए, मेरे लड़के हस्बैंड को एक सिपाही को भेज दिया, सारा आश्रम खोल के दिखा दिया। एक 3 मंजिल की कोठी थी, वो खोल के नहीं दिखाई, उसी में मेरी लड़की बंद थी। उसमें बाबा से पूछा गया इसकी चाबी दो, कहने लगा इसमें 15 साल से केस चल रहा। फिर दूसरी बार कहने लगा इसमें लाइट नहीं है, और लाइट भी जल रही थी। कहने लगा सफाई नहीं हुई है, उसमें बेकायदा झाड़ू पोछा पड़े थे, और ताला नहीं खुलवाया। हमने फ़ोन किया, उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर उसके चौथे दिन प्रेम नारायण दीक्षित रजोल के पास पहले फ़ोन किया, कहने लगे के परिजन आ रहे हैं तुम्हारे दिव्यानंद आश्रम तलाशी लेने, चाबी कहाँ है। ये मैडम बताइए, अगर चोर चोरी करेगा तो बता के जाओगे तो हटा नहीं देगा। तुमको छापा मारना था, मेरी मदद करनी थी, बिना बताए जाना था तुम्हें, मेरी लड़की मिल जाती। अब प्रेम नारायण दीक्षित है कि टैची पैसा खा के ट्रांसफ़र करवा लिया अपना। पैसा खाकर क्या उन्होंने ये पूरे रजोल सिंह ने दी थी, रजोल सिंह ने पैसा दिया था बचने के लिए कि सर दिव्यानंद आश्रम ना होगे तो पोल खुल जाएगा। ये दिव्यानंद आश्रम क्या है, क्या होता था यहाँ? वहाँ पे लौंडियाँ बंद की जाती हैं। देखो जाके ऐसे खिड़कियों पे लड़कियों के कपड़े पड़े हैं। जब 15 साल से बंद है तो हर कमरे में बेड पड़ा है, बढ़िया बेकायदा 2 तकिया गद्दा हर व्यवस्था है। जब ये 15 साल से मुकदमा चल रहा है तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है। अगर 15 साल से नहीं खुला होगा गेट तो मिट्टी धूल तो जमेगी, लेकिन वो रोज खुलता है। वहाँ लड़कियों का बिजनेस कराता था, ऐसे मार गाड़ देता था। अगर अभी भी छानबीन की जाए तो 50 बॉडी निकलेंगे। और दिव्यानंद में जो बाबा रहता है उसको हर चीज़ पता है, हर चीज़ पता है। वो ये भी कहता था कि ये रजोल सिंह है खराब, ये भी कहता था। लड़कियों का ये बहुत मर्डर कर चुका है, लेकिन उसमें भी ये शामिल है। रजोल सिंह पैसा दे दे के उसको खर्चा पानी दे देते थे कि बताना ना ये हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से, इनके रवैये से आपको क्या कहना है? इन पर, इनसे आप कितना हमें संतुष्ट हैं? कहना है कि सूरज सिंह को, रजोल सिंह को फांसी दी जाए जल्द से जल्द। और एक लेडीज रिंकी है, और संजय प्रधान है, और एक दिव्यानंद का आश्रम है उसमें बाबा रहता है प्रेम नारायण दीक्षित। इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबको पता था। प्रधान संजय मेरे से एक बार नहीं पूछा कि तुम्हारी लड़की का पता लगा कि नहीं लगा। रजोल सिंह के आगे पीछे घूमते रहे, गाड़ी पे बैठाल बैठाल के खूब नाश्ता पानी हो रहा था, हम तड़प रहे थे, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई थी। आप अपनी बेटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगी? कितनी पढ़ाई की थी, क्या पसंद था उसे? मेरी लड़की 22 साल की थी, बीए फाइनल थी, बीएड का फॉर्म डाला रहा, होम गार्ड की तैयारी कर रही थी। उनकी तमन्ना थी कि मम्मी हमें एक बार अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरी बच्ची को। मेरे घर का गार्जियन था मेरा बेटा। सब परिवार बहुत हिल मिल के रहते थे, ना कभी लड़ाई होती थी ना झगड़ा होता था। जो था मेरा बच्चा ही था। उसके हाथ में 50,000 रुपये हम लोग रखने के लिए खुद देते थे, और सबको यही संदेह था तुम्हारी लड़की पैसा 22,000 लेके भाग गई है। ऐसा मेरे साथ में हुआ। इनको तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सजा की जाए, और रजोल सूरज को तो फांसी दिलाई जाए जितने जल्दी हो सके। जब तक इनको फांसी नहीं होगी तब तक हमें सुकून नहीं है। जैसे मेरी लड़की का गला घोट घोट के मारा है, ऐसे रजोल सूरज दोनों घोट घोटे जाए तब हमें संतोष होगा। हमें ऐसे संतोष नहीं। मेरी मांग यही है। आपके आपके कितने बच्चे हैं?
एक लड़की बची है, एक तो मार दी गई, एक मेरा बेटा है। इसके ऊपर भी खतरा है। हमारा लड़का इधर उधर कमाना खाना तो है ही है, इधर उधर कमाने खाने जाता है। जब मेरी लड़की को खोद के गाड़ दिया तो ये बच्चे किस हाल में सेफ्टी में रहेंगे। ऐसे ही पुलिस प्रशासन गड़वा देगी और खुदवा के लाश दे देगी, जाओ लेके। क्या सुरक्षा है, आप बताइए। आप प्रशासन से, सरकार से क्या चाहती हैं, क्या हम ये मांगे? चाहते हैं हमें लड़के को नौकरी दी जाए सरकारी, और हमें रहने के लिए आवास दिया जाए। और ये भी उन्नाव में नहीं हमें रहना है, हमें बहुत खतरा है अपने बच्चों से। और हमें 25 लाख रुपया दिया जाए, तभी हम संतुष्ट होएंगे, ऐसे नहीं होएंगे। मेरे लड़के को तो नौकरी हर हाल में दी जाए। मेरी बच्ची तो एक ज़िंदगी के लिए मार के डाल दी गई, लेकिन अब हम गरीब परिवार हैं, ना मेरे घर है ना खेत है, सरकारी आवास में रह रहे थे। यहाँ भी मेरा गुजारा अब नहीं है, खतरा बहुत ज़्यादा है। 2 बच्चे हैं, ये भी मेरे हाथ से निकल जाएंगे। ये पढ़ने लिखने वाला मेरा बच्चा है, इसको भी कोई मार के गाड़ देगा। अब पुलिस प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं है, हमें कोई विश्वास नहीं है। क्या क्या उम्र है आपकी बच्ची की बच्ची मेरी 11 साल की है। और बेटे की? बेटा मेरा 21 साल का है, इंटर में बेटा पढ़ता है, और 5 में मेरी लड़की पढ़ती है। आपकी ये सबसे बड़ी बेटी थी जो अभी? सबसे बड़ी बेटी थी, वो देखो दीदी मेरी बेटी सबसे बड़ी बेटी थी। मेरी बेटी की डॉक्यूमेंट आप देख लोगी तो यही कहोगी ये इतनी डिग्री प्राप्त कैसे कर ली। बच्चा मेरी पढ़ाई में लड़की बहुत कष्ट थी, पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था उसको, सिलाई भी कर लेती थी, हर गुण थे मेरी लड़की के पास। अब क्या करे मेरी लड़की तो। कैसे पढ़ाया आपने? सरकारी स्कूल में पढ़ी थी? अरे बच्ची का ना, इतने गरीब थे हम, 100 रुपए पे यही काशीराम में मजदूरी की है, खेत धान काटे हैं, तब मेरी बच्ची पढ़ी लिखी। सरकारी स्कूल के अलावा कहीं हम प्राइवेट में एडमिशन नहीं करा पाया, खाने के लिए घर में नहीं था, इतनी महंगी फीस पड़ती है। ये भी बच्चे मेरे सब सरकारी में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे ड्रेस बस्ता सब मिलता है, उसी स्कूल में बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सकें। राशन न मिले तो खाने को ला लें, छोटी मोटी दुकान है, उसमें जो 200-400 रुपये पैदा होता है, उसी से साग सब्जी मेरी मैडम चलती है आज भी। अब कल से मेरी दुकान बंद है, 1-1 रुपया को मैं तरस रही हूँ। बच्ची की लगाने के लिए 20,000 रुपये हमने उधार लिए किसी से, कि किस हाल में मेरी अपनी लड़की ढूंढ ले हम। 20,000 उधार क्यों लिए, किसे लिए दिए? इसलिए कि अगर कहीं एप्लीकेशन लिखानी पड़ रही, कहीं किराया भाड़ा लग रहा है, हमारे पास तो औकात है नहीं इतनी कि हम कहाँ से लाएंगे। मेरा आदमी यहीं बैठा है, वो भी मरीज है एक्सीडेंट का, मेरे आदमी भी कमा नहीं पाता है, इसलिए हमें उधार लेना पड़ा। हमने कहा बाद में कमा के मेरा आदमी दे देगा जब बिटिया आ जाएगी, इसलिए हमने लिया। पहले भी एक बार इसने 11,000 रुपये छिना लिए थे, फ़ोन छिना लिया था, एक दिन बंद रखा था कमरे में, हमने एप्लीकेशन चौकी में दी, इसने पैसा भर दिया, कोई सुनवाई नहीं। अब बहन आप समझो, जब इतना बड़ा मैटर हो गया तब पुलिस प्रशासन ने नहीं सुनवाई की। कब वो पहली बार कब इसने उठाया था? हो गया 2 महीने 2 साल तक, तब इसने मैटर ये मेरी लड़की के साथ में किया था। और मेरी लड़की कह रही थी मम्मी ऐसा उन्नाव ज़िले में कोई पैदा नहीं हुआ जो हम पे आँच करे, जब कुछ हमें हो रजोल सिंह पे ही तुम करना, हमें यही मारेगा यही काटेगा, और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। पहले मेरी लड़की बताती थी कि मम्मी हमें टॉर्चर कसता है, कहता है तुम्हारी मारी घूम रही है, मेरे ऑफिस में बैठ तुझको 10,000 रुपये देंगे। हमारी लड़की इनकार कर दिया इसके चक्कर में। एक बच्चा तो जान से मार दिया गया, सारा भरोसा ही खत्म है। अगर पुलिस प्रशासन मदद की होती तो मेरा बच्चा जिंदा मिल जाता। मिला क्या मिला, जब मार दिया हत्यारों ने, लाश खुदवाई गई तब बच्चा मेरा मिला। हाय बच्चा मेरा किस हाल में मारा गया, गले में फांसी लगा के मारी गई बिटिया को, मेरे सर फोड़ डाला गया। हाय बच्चा। कल आपकी बेटी का शव मिला ना, कैसे पता चला, आपने कैसे पहचाना वहाँ? मेरी लड़की की बॉडी सड़ी नहीं थी,
पूरे पूरे मेरी लड़की की बॉडी सही साट थी, पहचान रहे थे। मेरी लड़की के सारे कपड़े फाड़ दिए। जो यहाँ से जो यहाँ से कपड़े पहन के गई थी, वही कपड़ा मेरी लड़की पैंट पहने थी, ऊपर पहने थी कुर्ती। मेरे बाल लड़की के नोच नोच के मारा था, ऐसे बाल सारे गुलाते, हाथ पैर हर चीज मेरी लड़की की पहचान में आ रही थी। कोई बॉडी मेरी लड़की की बिगड़ी नहीं थी। हमें लगता है 10-15 दिन हुए तब मारा है मेरी लड़की को। जब हम अखिलेश भैया के यहाँ गए, इसके चिढ़न में हमसे कहा गया अखिलेश के यहाँ जा रही हो तो धोखा उठा जाओगी। हम जिस दिन वहाँ से आए उसी दिन मेरी लड़की को मार दिया गया। किसने आपसे ऐसा कहा था? दरोगा साहब से कहा होगा, सीओ साहब ने। सीओ साहब भी यही कह रहे थे धोखा उठा जाओगे, सबने यही कहा, लेकिन हमने किसी का नहीं माना। हमने कहा ये हमें तसल्ली दे रहे हैं कि हो सकता है ना जाए। कैसे हिम्मत आई आप में? कैसे आपने सोचा कि यहाँ से उन्नाव से लखनऊ तक जाएंगी? किसके साथ गई आप? हम मियाँ बीवी दोनों लोग गए थे। हिम्मत तो इतनी मेरी मजबूत है कि हमें लड़की मिल जाती चाहे हमारी कोई जान ले लेता। बहुत परेशान बिलख के गए। न में के शौक थी लखनऊ जाने की, अगर यहाँ से हमें पुलिस प्रशासन ने साथ दिया हो। बहुत मजबूरी में गए थे कि कोई न कोई ऐसा अधिकारी मिल जाएगा तो हमें न्याय दिलाएगा, लेकिन यहाँ से लखनऊ तक ऐसा कोई नहीं मिला कि मेरी लड़की को खुदवा देता। कल से ये मामला सामने आया है, कल आपकी बेटी का शव मिला। क्या कल से आज तक किसी नेता ने आपसे बात की? अब तो सब नेता दिख रहे हैं अपनी बचत के लिए, तो सब नेता और सब पुलिस प्रशासन पीछे पीछे घूम रही है कि हाय ऐसा ना हो हम सस्पेंड हो जाएं, ऐसा ना हो मैं ड्यूटी से निकाल दिया जाऊं। अभी तक एक पुलिस वाला नहीं पूछने आता था तुम्हारी लड़की मिली कि नहीं मिली। अब तो सब फुसलाते घूम रहे हैं। क्या हुआ? अब तो तुमको इंसाफ मिलेगा। अरे मिलेगा तो अब क्या मिलने से फायदा जब मेरी लड़की मरवा के गड़वा दी। अगर यही इंसाफ पहले दिला दिया होता हमें तो लड़की जिंदा मेरी मिल जाती। अब तो सब नेता नगरी पीछे पीछे घूम रहे हैं, किसी ने कांटेक्ट नंबर तक नहीं दिया कि हमारा खुलासा खुल जाएगा, इलेक्शन चल रहा है। अब तो सब दिखाई दे रहे हैं, अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया था। क्या क्या साहब ने आश्वासन दिया है कि 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे और हमारे बेटे को सरकारी नौकरी देंगे, पक्का आवास देंगे, परिवार की तरफ से हमारी सिक्योरिटी देंगे। कब कब ये आश्वासन दिया? आज आश्वासन दिया है लिखित में अपने साइन के सहित। पीड़ित परिवार के पक्ष को आपने सुना। माँ का कहना है कि वो दर दर भटकती रही, पुलिस के पास गई, नेताओं के पास गई, वक्त रहते उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। आपके और हमारे लिए ये एक बड़ी खबर हो सकती है, एक दर्दनाक खबर हो सकती है, एक बुरा हादसा हो सकता है, लेकिन इस परिवार का एक हिस्सा हमेशा के लिए चला गया, एक वॉइड क्रिएट हो गया जो कभी शायद फिलअप नहीं हो सकता। आपके लिए ये पूरी खबर रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज। मेरा नाम है सोनल। उन्नाव के काशीराम कॉलोनी से हम ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए थे।